कमल मनावो जाशु कृपा नीर मलमति पावो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मनोजवं ऋतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं स्वात्मजं निर्योत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। अब आइए, बहुत ही अद्भुत दिव्य ग्रंथ और बहुत ही अद्भुत प्रेरणा रामचरितमानस की प्रारंभ की चौपाई और अंत की चौपाई बस दो समझ लेंगे तो पता चल जाएगा कि रामचरितमानस का उद्देश्य क्या है। ये वर्ण से प्रारंभ होती है। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। और रामचरितमानस पूरी होती है कहाँ? तो दह्यंतिनो मानवा, है ना।
ये वर्ण से प्रारंभ होती है ग्रंथ और मानव पे जाके पूरा होती है। बड़ा अद्भुत संकेत है इसका। आप चाहे किसी भी वर्ण के हों, हर वर्ण को ये मानव बनाने वाला ग्रंथ है। देखिए, मानव दिखना और मानव होना दोनों में अंतर है। ये ग्रंथ बताती है कि आप किसी भी वर्ण में जन्म लिए हों, पर आप मानव बनना सीख लें, मनुष्यता प्राप्त हो जाए तो फिर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। फिर भगवत प्राप्ति तो बड़ी आसान है प्यारे। भगवान तो सच पूछो तो मिले मिलाए हैं, वो कहीं गए ही नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतल अमर सहज सुख राशि। ईश्वर के ही हम अंश हैं। तो प्यारे, राजा का बेटा तो राजकुमार पैदा ही होता है, उसको बनाना थोड़े पड़ता है। राजा का उत्तराधिकारी वो स्वाभाविक होता है, वो राजा ही होता है। पर राजकाज संभालने के गुण उसे सीखना पड़ता है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो मायावस परव गोसाई वन कीर मरकट की नाई। ये ईश्वर का अंश जीवात्मा इतनी दुर्दशा को क्यों प्राप्त है? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, सो माया बस परव गोसाई। ये माया में फंस करके कैसा फंसा है, इसका चित्रण सुनिए। सो मायावस परव गोसाई बने कीर मरकट की नाई। कीर कहते हैं तोता को। और तोता फंसाने के लिए जब कोई बहेलिया जंगल में जाता है तो पता है क्या करता है? वो एक ऐसा यंत्र बनाता है, वो एक छोटा सा पतली सी कोई डंडा लगाता है और उसमें इस तरह से उसको रस्सी से लटका करके रखता है और उसमें पूरे में गोंद लगा देता है कि थोड़ा सा भी कुछ बाहर पड़े ना तो वो पूरी डंडा उल्टा घूम जाए। उस पे कुछ न कुछ इतना बढ़िया गोंद लगा देता है कि एक बार किसी को पकड़ ले तो छोड़ेगा नहीं। तो तोता का स्वभाव होता है पक्षी का, कहीं खाली स्थान देखेगा आके बैठेगा, और तोता आकर के उस पे जैसे ही बैठता है ना तो वो डंडा घूमता है तो तोता उल्टा लटक रहा है, पैर से वो पकड़ लेता है डंडे को। एक तो गोंद का कारण, दूसरे तोते को फिर लगता है कि हम उल्टा लटक रहे हैं तो गिर न जाए इसको छोड़ेंगे तो, इसलिए उसको छोड़ता नहीं है। और उसको छोड़ता नहीं है तो परिणाम यह है कि बहेलिया आता है पकड़ के उसको ले जाता है। बने कीर तोते की, अच्छा तोता को वो लकड़ी थोड़े पकड़ के रखा है, तोते ने लकड़ी को पकड़ के रखा है। यही कारण है उसको पकड़ में आने का। अगर वो बहेलिया के आने से पहले अपना पैर थोड़ा ढीला कर दे तो वो भाग सकता है, पर नहीं भागता है। उसको डर है कि हम भागेंगे तो गिर जाएंगे, पैर से छोड़े, ये लकड़ी के ही सहारे हम जिंदा है। जहां हम लकड़ी को छोड़े वहां हम मरे। यह है कीर। दूसरा है मरकट की नाई। बंदर को पता है कैसे फंसाया जाता है? एकदम सुराही नुमा एक पात्र लिया जाता है, उसमें चना भर दिया जाता है। बंदर जाता है, वो उसमें देखता है चना है, चना निकालने के लिए उसमें हाथ डालता है और उसमें पूरा मुट्ठी भर के चना पकड़ता है। उस सुराही में जगह इतनी होती है कि खाली हाथ अंदर आ सकता है, जा सकता है। जब मुट्ठी बंध गई तो निकलेगा नहीं। तो मुट्ठी बंधी है चना, अब वो बंदर छोड़ नहीं रहा है कि चना को छोड़ेंगे तो चना छूट जाएगा, और इसी चक्कर में उसका मुट्ठी फंसा हुआ रहता है सुराही में, वो भाग नहीं पाता है, वो पकड़ा जाता है। समझे कि नहीं? एक मुट्ठी चने के लोभ में बंदर फंसता है और उसमें लकड़ी के मोह में तोता फंसता है। कितने सुंदर उदाहरण दिए हैं। बने कीर मरकट की नाई। जिस तरह से तोते को ये भ्रम होता है कि हम इस डंडे को छोड़ेंगे तो मर जाएंगे, जिस तरह से बंदर को ये भ्रम होता है कि हम मुट्ठी खोलेंगे तो मेरा चना चला जाएगा। अब मेरा जीवन चला जाए तो चला जाए, पर चना नहीं छोड़ना है। समझे कि नहीं? यही स्थिति है जीवात्मा की।
इस संसार में चाहे जो दुर्गति हो प्यारे, रहना इसी में है, जीना इसी में है। चाहे लाख समझाते समझाते अमलात्मा विमलात्मा महात्मा स्वयं चले जाए दुनिया से, अरे अमलात्मा विमलात्मा की तो करे क्या चले क्या। भागवत जी में 24 अवतारों की तो लिखित वर्णन है, 24 बार भगवान आए समझाने के लिए। किसको किसको समझाए, नाम बताते हैं आपको। दुर्योधन को समझाने भगवान गए थे कि नहीं गए थे? क्यों जी, गए थे ना। समझा दुर्योधन, उल्टे आदेश दिया है अपने दूतों को कि बांध दो कृष्ण को। जो नहीं साधने चला, जो साध नहीं है उसको साधने चला था दुर्योधन। हम सब भी यही करते हैं। इतने सारे धर्म ग्रंथ चिल्ला चिल्ला करके मुक्ति के साधन बता रहे हैं, और इतना आसान साधन। नाम महिमा, तुलसी महिमा, उर्दपुंड की महिमा हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें क्या मुश्किल है जी? महिलाओं को 2-2 किलो के लोहे का जंजीर बनवा दीजिए, उस पे बस सोने का पानी चढ़ा दीजिए, वो जरा भी भारी नहीं लगेगा उसको, समझे कि नहीं। पूरा लोहे से भर दीजिए उसको, बस ऊपर से चमाचम दिखना चाहिए। ये बता दीजिए कि ये सोने का है, खास तुम्हारे लिए स्विट्जरलैंड से मंगवाए हैं, एकदम इंपोर्टेड गोल्ड है। वो 2-2.5 किलो का चैन भी इस तरह से बांध लेगा जैसे। अच्छा, एक तुलसी की दाने की वजन कितनी होती होगी? नहीं बांधा जाता है, क्यों? बने कीर मरकट की नाई, हाथ में वो चना बना हुआ है ना, उसको छोड़ेंगे नहीं। जीव का स्वाद हम छोड़े नहीं, भले हम 84 लाख जोनियों में मरते खपते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ये जीव का स्वाद भी बड़ा अद्भुत है। कल कथा सुने ना अजामिल की, कितनी अच्छी कथा है। थोड़ा समय अभाव में संक्षेप में सुनाए थे। अजामिल षडांग वेद का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण, उसको कैसा रस आ रहा था ना जंगल में, वो नृत्य करते हुए अप्सराओं को देख करके। अप्सरा ही दिखती होगी उसको, तो वो जंगली वैश्या थोड़े दिखती होगी उसको। वो मदिरा पान करके और एकदम चकाचक जब संगति देते होंगे, तो अजामिल जी को लगता होगा कि एकदम क्या 7 स्टार का भी सुविधा उतना रहता होगा, जितनी बढ़िया आनंद आता होगा। अरे ये बस दृष्टि का स्वाद है। सच पूछो ना तो ये स्वाद जो हमको आता है इंद्रियों को, ये दृष्टिकोण का है। जितना बढ़िया सुख हम लोग को एयर कंडीशन कमरा में मिलता है ना, उससे जरा भी कम सुख सुगरिया को नाले में लौटने में नहीं मिलता है। वो उतना ही सुखी होता है, वहां भी उसमें पड़ा रहता है। वो समझता है कि हम एयर कंडीशन फेल है इसके सामने, समझे कि नहीं। जितना बढ़िया गुलाब जामुन रबड़ी मलाई खा करके लोग सुखी होते हैं ना, वो सुअरिया भी अपने भोज्य पदार्थ खा करके उतना ही आनंद लेता है, उसको जरा भी कम स्वाद नहीं आता है, समझे कि नहीं। ये बस मन की स्थिति है। कहते हैं एयर कंडीशन का मजा तो नाले में भी लिया जा सकता है, बस दृष्टिकोण सुअर वाली होनी चाहिए, है ना। उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, उसको अफसोस भी नहीं होता है कि हम क्यों यहाँ पड़े हैं। उसको लगता है कि दुनिया का सबसे सुखी प्राणी हम हैं, हमसे सुखी कोई हो नहीं सकता है। इसी प्रकार से इस माया के चक्कर में फंस करके हम लोग अच्छा रोज देख रहे हैं, दोनों दृश्य देख रहे हैं। इसी संसार से, इसी देह से कितने अमलात्मा विमलात्मा अपने साथ हजारों को पार उतार रहे हैं, रोज हम देख रहे हैं। और इसी संसार में लोग किस प्रकार से अपने घर में भी कलह कलेश के साथ जीवन जी रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। एक वचन सुनाए थे ना कल या परसों, मृत्यु देखते हैं औरों की रोज सवेरे शाम, भवन बनाते ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बड़ी अजब है राम। सारी चीजें हमें दिखाई दे रही है इन्हीं दृष्टि से, पर हमको लगता है कि ये मेरे साथ थोड़े होने वाला है, ये उसके साथ हो रहा है।
हर कर्मों का फल चुन चुन करके यही मिल रहा है। तो ये रामचरितमानस जो ग्रंथ है, ये वर्ण से ऊपर उठा करके मानव बनाने का ग्रंथ है। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम से शुरू होता है और दयंते नो मानवा, मानव पे जाके पूर्ण होता है। श्रीमद् भागवत जी को देख लीजिए, ये क्या कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ है सच्चिदानंद रूपाय, सत्य से प्रारंभ होता है। और इनका अंतिम श्लोक देख लीजिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख सम्मनस्तम नमामिम हरिम परम। ये सत्य से प्रारंभ होती है और परम तक पहुंचती है। आप एक बार सत्य को जीवन में ले आइए, परम सत्य यानी परमात्मा की प्राप्ति गारंटी देती है भागवत नाम की ग्रंथ। रामचरितमानस में आ जाइए, ये मानव बना देगा। जब अच्छा मानव बने कि नहीं बने इसकी परीक्षा लेती है भागवत। कहता है, कहा गया है भागवता नाम विद्वताम परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत जी में होती है। हम मानव बने कि नहीं बने ये पता कैसे चले? देखने में तो सब हम मानव ही दिख रहे हैं ना जी। तो भागवत जी प्रारंभ ही करते हैं सत्य से। हमारे जीवन में सत्य की अभिलाषा जगी कि नहीं जगी? हम सत्य को पाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अभी भी हम संसार को पाने में ही मस्त हैं। अगर संसार को पाने में मस्त हैं तो अभी वर्ण में हैं, अभी हम मानव में नहीं पहुंचे हैं। हमारी स्थिति मानव वाली नहीं है। और अगर सत्य की भूख लग गई तो फिर परम की प्राप्ति करवाने की गारंटी देती है भागवत जी। सत्य से प्रारंभ होके परम पे। ये ग्रंथ ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखे जाते हैं कि कोई भी श्लोक बना दिए, कोई भी चौपाई लिख दिए। ये सबका बड़ा अद्भुत विज्ञान है। आप जन्म लेने में स्वतंत्र नहीं है। हम जन्म कहाँ लें इसमें हम कहाँ स्वतंत्र हैं, पर हम क्या करें इसमें हम स्वतंत्र हैं। तो जन्म हम किसी भी वर्ण में लिए हों, हम मानव का गुण अपनाएं। और मानव का गुण क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हों, सबका हित हो। अब जब सभी सुखी हों तो भैया फिर किसी को कष्ट नहीं देना है, तो जीव हत्या कैसे होगी और किसी के प्रति ईर्षा द्वेष कैसे रहे? एक लाइन में सब कुछ कह दिया गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः में ये नहीं आता है कि बस बैठ करके हम रामायण पढ़ें। सर्वे भवन्तु सुखिनः में ये आता है कि हमसे गलती से भी किसी का दिल न दुखे, इसका पग पग पे ध्यान रखना। किसी का भी, किसी का मतलब जीव मात्र की, प्राणी मात्र की। एक चींटी का भी हमारे पैरों से अंत न हो इसका ख्याल हम रखें। अब गलती से हो जाए वो बात अलग है, पर जानबूझ करके हम प्राणी, क्योंकि हर प्राणी में हमारे परमात्मा ही तो है। ये रामचरितमानस ही तो सिखाती है ना, सिया राम में सब जग जानी। तो जब पूरा जग सिया राम में है तो फिर कहीं करो विरोध। फिर किससे विरोध करना है? किससे अपशब्द कहेंगे? किससे झगड़ा करेंगे? किसको दुख देंगे? हर रूप में फिर हम अपने स्वामी को ही दुखी कर रहे हैं। जब ये गुण हम में आ जाएगा तो समझ लीजिए कि अब परमात्मा कहीं दूर नहीं है। परमात्मा फिर अच्छा, कितनी अच्छी बात है। भागवत जी ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें परमात्मा को खोजना नहीं पड़ता है, परमात्मा जीवात्मा को खोजते हैं। एक दो नहीं, 100 कथा भागवत जी में भरी पड़ी है। ध्रुव जी तप कर रहे हैं, परमात्मा आते हैं उनका दर्शन करने। देवता लोग जाते हैं कि प्रभु आप जाइए दर्शन दीजिए नहीं तो प्रलय हो जाएगा। भगवान कहते हैं हम जाएंगे जरूर, पर ध्रुव को दर्शन देने नहीं, हम तो ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे। ऐसे भक्त जो 5 साल में हमें पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रहा है, यही तो हमारा सबसे प्रिय भक्त है। ध्रुव जी कुछ नहीं मांगते हैं, तब भी 36,000 वर्षों का असल राज दिए हैं ध्रुव लोक में। आज भी ध्रुव अमर हैं।